और बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर कल WMCC की अहम बैठक होगी। इस वार्ता में गतिरोध वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ताएं भी होनी है। लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन एक बार फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। दोनों देशों के बीच स्थापित परामर्श और समन्वय तंत्र यानी WMCC की महत्वपूर्ण बैठक कल गुरुवार को होगी। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें LAC पर बने तनाव को घटाने पर अहम चर्चा होगी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते एक साल से अधिक वक्त से जारी गतिरोध सुलझाने की कोशिशों में फिर बातचीत की कवायद का दौर शुरू होगा। इस कड़ी में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर कल गुरुवार को WMCC की अहम बैठक होगी। वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ताएं भी होनी हैं। बीते साल हुई गलवान घाटी की हिंसक घटना का एक साल पूरा होने के बाद ये पहला मौका होगा जब तनाव घटाने के लिए वार्ता की कवायद शुरू होगी। भारत चीन सीमा मामले को लेकर परामर्श एवं समन्वय के लिए स्थापित कार्यतंत्र WMCC के अंतर्गत होने वाली वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने के व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर संवाद की कवायद बीते कई हफ्तों से रुकी हुई है। दोनों देशों के बीच WMCC की 21वें दौर की पिछली बैठक 12 मार्च को हुई थी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत का जोर खासतौर पर PP-15 और PP-17A जैसे उन बिंदुओं से सैन्य मौजूदगी घटाने के फार्मूले पर होगा जहां दोनों तरफ से सैनिक मोर्चाबंदी अब भी मौजूद है, क्योंकि आमने सामने की मोर्चाबंदी हटाए बिना आपसी तनाव घटाने के अन्य उपायों को सुनिश्चित करना और शांति बहाली के कदमों पर बढ़ना मुमकिन नहीं है। इन वार्ताओं के नतीजे भारत और चीन के बीच रुकी शीर्ष स्तर संवाद समेत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रक्रिया का भविष्य तय करेंगे। साथ ही LAC तनाव के बीच भारत के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों की मेजबानी भी कूटनीतिक चुनौती होगी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत के पास है। ऐसे में भारत को सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी है, जिसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और भागीदार के तौर पर अन्य नेताओं के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के हालात और चीन के साथ संबंधों में तनाव के बीच इस बात की संभावना अधिक है कि ब्रिक्स की ये शिखर बैठक वर्चुअल तरीके से हो। इससे पहले पिछली बार चीन ने 9 अप्रैल को हुई सैन्य कमांडर स्तर वार्ता में हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे इलाकों से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में भारत ने भी इन मोर्चों पर अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। हालांकि इतना जरूर है कि पहले की तुलना में इन दोनों ही इलाकों में सैनिकों की मौजूदगी पहले की अपेक्षा कुछ कम हुई है। दोनों देशों के बीच फरवरी 2021 में बनी आपसी समझ के बाद पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण इलाकों से दोनों पक्षों ने अपनी सैन्य मौजूदगी घटा ली थी। हालांकि लद्दाख में फैली वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई मोर्चों पर सैन्य असहमति के बिंदु बरकरार हैं। हॉट स्प्रिंग और गोगरा ऐसे ही इलाके हैं जहां मई 2020 के बाद से चीन ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया, लेकिन अब तक पीछे नहीं लिया है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि आमने सामने की मोर्चाबंदी खत्म करने के लिए तय डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शेष इलाकों में जल्द पूरी होने पर तनाव घटाने के उपायों पर दोनों पक्ष आगे बढ़ सकेंगे, ताकि शांति बहाली और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। भारत ने तनाव घटाने के लिए हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग जैसे क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने पर जोर दिया था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पूरी तरह शांति बहाली और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में लौटने के लिए जरूरी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न केवल चीन के सैनिक आमने सामने की मोर्चाबंदी हटाने पर राजी हों, बल्कि चीन इलाके से अपनी सैन्य मौजूदगी घटाने पर भी राजी हो। तभी डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन यानी तनाव घटाने की तय योजना को अमल में लाया जा सकता है।
जाहिर है एलएसी पर लंबे वक्त से चले तनाव के बावजूद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच वार्ताओं के कई दौर चले हैं, इसमें चीन की चालबाजी के चलते पूरी तरीके से विवाद सुलझ नहीं पाया है और यही वजह है कि एक और दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।